जय हिंद दोस्तों। राहुल जी के क्लासेस आरजीसी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल। जैसा कि आप लोगों का थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज हम लोग भारत का परिचय पढ़ेंगे और डेली हम लोग बहादुर ज्योग्राफी का एक नया नया टॉपिक लाकर बहुत कम समय में ज्योग्राफी का हम लोग कवर कर लेंगे, है ना। और जो ये थ्योरी क्लास जो आपको मिलेगा, ठीक है, मिलेगा थ्योरी क्लास, इसका बहादुर अगले दिन शाम का 9 बजे से इसी का ऑब्जेक्टिव सवाल बहादुर दिया जाएगा। जैसे आज आपका थंबनेल में क्या दिख रहा है, तो ये भारत का परिचय, क्या बहादुर, भारत का परिचय। तो आपको ऑब्जेक्टिव सवाल भी बहादुर रहेगा, भारत का परिचय से ऑब्जेक्टिव रहेगा, है ना। और आपको पिछले क्लास में बता दिया गया है कि एक दिन थ्योरी चलेगा जीके जीएस का, एक दिन चलेगा करंट अफेयर, है ना। तो पहले आइए भारत का परिचय हम लोग पहले से कवर कर लेते हैं अच्छे से। कॉपी पर बहादुर आप लोग सादा कॉपी पे इसको लिखे, चाहे कोई कॉपी हो, मैं पछा से बना के इसको लिखना है ना। ज्योग्राफी आज से पूरा थ्योरी चलेगा, ज्योग्राफी की कहानी शुरू हो गया, है ना। जो ज्योग्राफी जिंदगी में पढ़ना है, आइए हम लोग यहीं शुरू करते हैं। चलिए, पहली बात बहादुर के हम लोग सामान्य परिचय के बारे में बात कर रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा। चलिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, भारत का परिचय, भारत का परिचय। बहादुर आप लोगों को दिख रहा है साफ? कमेंट करके बताइए। चलिए, भारत का परिचय में इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। तो पहली बात बहादुर कि भारत जो अपना है, ये भारत जो दिख रहा है, ये भारत का बहादुर हेडिंग लगाएंगे। हेडिंग में क्या लगाएंगे बहादुर, हेडिंग यह लगाएंगे ना। हेडिंग दे देखे, पहले हेडिंग दे दिए, इसके बाद एक हेडिंग दीजिए बहादुर कि भारत, भारत के विभिन्न नाम, भारत के मतलब भारत को बहादुर अलग विभिन्न नाम, हेडिंग दे दिए, भारत के विभिन्न नाम, ये हेडिंग दे दिए बहादुर। तो आइए इस हेडिंग के जरिए हम लोग पढ़ते हैं, भारत के विभिन्न नाम में हेडिंग के जरिए हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, जैसे आपका पहला मिलेगा बहादुर कि भारत, क्या मिलेगा, भारत। तो भारत बहादुर कहाँ से मिला है नाम, पहले ये बात जान लीजिए, है ना। तो वैदिक काल के प्रमुख जो जन भरत के नाम पर ही भारत मिला है। भरत के नाम पर ही क्या मिला है बहादुर, भारत मिला है। कोई दिक्कत, या इसको बोलते हैं कि वायु पुराण में भी इसको संदर्भ किया गया है भारत के बारे में, है ना। अगर उसी में बात करते हैं हम लोग कि हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जो हमारा देश के बोला जाता है बहादुर लोग, हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान ही कहाँ से नाम आया बहादुर, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जो है ना कि फारस, जो फारस देश है, फ्रांस, फारस के लोगों के द्वारा सिंधु नदी के आसपास क्षेत्र में रहने वाले लोगों को, देखिए फारस के जो लोग आए ना, सिंधु नदी था, सिंधु नदी, इसको पहले इंदु बोलते थे, आया तो इंदु बोले। अब इंदु मतलब सिंधु नदी को इंदु लोग बोले, फारस लोग। और इसका बगल में रहने वाला लोग को हिंदुस्तान बोले, क्या बोले, हिंदुस्तान। और बाद में बहादुर अंग्रेज लोग आगे क्या कर दिया इसको, हिंदुस्तान। तो आप दो नाम यहाँ पर जान गए, कितने नाम जान गए बहादुर, दो नाम जान गए भारत के, जान गए ना। तीसरी अगर नाम के बारे में बात करते हैं, तीसरी नाम, तो जैसे आपको आर्यवर्त, ये आर्यावर्त, आर्यावर्त बहादुर, आर्यावर्त बोला जाता है कि आर्यों के निवास के स्थान के कारण इसको आर्यावर्त बोला गया है। आप लिखेंगे कॉपी पर, ठीक ना, हम सब लिखेंगे नहीं, हम बोलेंगे, है ना। आर्यावर्त क्या था, आर्यों के निवास स्थान के कारण आर्यावर्त बोला गया। अब कहीं कहीं मिलता है आपको बहादुर इंडिया। चलिए, इंडिया कहीं का इंडिया है, ये है तो इंडिया तो बहादुर, इंडिया और भारत हमारा संविधान में वर्णित है। बोल रहा है कि ग्रीक लोगों द्वारा इंडस बोला गया, इंडस रिवर के पास के इंडस बोला गया, वही इंडस बाद में बहादुर का कह दिया गया, इंडिया कह दिया गया, है ना। ग्रीक लोगों के द्वारा इंडस रिवर के नाम पर इंडिया नाम दिया गया, इंडस रिवर के नाम मतलब सिंधु नदी के नाम पर इंडिया दिया गया। तो और एक आपको मिलता, हालांकि इसके बारे में मिलता है लेकिन कहीं पूछता नहीं है बहादुर, है ना, कि जम्बू द्वीप, क्या बोला, जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप बहादुर कौन बोले थे, तो ये जो है ना, ये जम्बू द्वीप, ये यहाँ पर भारत में जम्बू वृक्ष का, इस क्षेत्र में, मतलब जम्बू एक वृक्ष है, क्या है बहादुर, जम्बू वृक्ष।
और जम्बू वृक्ष यहाँ पर ज़्यादा होने की वजह से ये द्वीप जो है ना, छोटा क्षेत्र, द्वीप मतलब स्थल, उसको जम्बू द्वीप कहा गया, जम्बू द्वीप कहा गया। कोई दिक्कत है बहादुर तो बोलिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं दिक्कत है, चलिए नहीं दिक्कत है बहादुर। तो यहाँ तक ये आपको समझ में आया, इस समझ में आया, दोनों लिखने की कोशिश कीजिएगा, दोनों लिखने की कोशिश कीजिएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग भारत को बहादुर, अपना भारत को भौगोलिक अवस्थिति देख लेते हैं। भौगोलिक अवस्थिति क्या बोले, भौगोलिक अवस्थिति, क्या इसको हम साफ कर दे, चलिए इसको हम लोग साफ कर देते हैं बहादुर, है ना, साफ इसको कर लेते हैं। चलिए साफ हो गया, तो चलिए साफ हम कर दिए, कोई दिक्कत, चलिए साफ कर दिए। अब ये हटा नहीं बहादुर, इसको नहीं हटा, इसको टांग ऊपर कर देते हैं। चलिए अब हम लोग क्या हेडिंग देंगे, भौगोलिक अवस्थिति, भौगोलिक भौगोलिक अवस्थिति, अवस्थिति है ना, अवस्थिति, भौगोलिक अवस्थिति। भौगोलिक अवस्थिति के लिए बहादुर, एक मिनट, भौगोलिक अवस्थिति के लिए हम लोग इस मैप को हम लोग देखना होगा। भौगोलिक अवस्थिति हेडिंग दे दिए, भौगोलिक अवस्थिति, तो भौगोलिक अवस्थिति अगर हेडिंग दे दिए बहादुर, इसके लिए हमको मैप की जरूरी है। ये मैप, जैसे आप जानते हैं बहादुर कि इससे पहले एक और ले लेते हैं मैप, कि आपका वर्ल्ड है, वर्ल्ड है, ग्लोब है बहादुर। तो ग्लोब में अगर बात करते हैं तो बीचे बीच जो एक रेखा खींचे दिख रहा है बहादुर, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा, जो रेड कलर दिख रहा है ना, विषुवत रेखा इसको बोलते हैं, ठीक है, विषुवत रेखा बोलते हैं। और विषुवत के ऊपरी वाला भाग को बोलते हैं बहादुर उत्तरी गोलार्ध, और जबकि नीचे वाला भाग को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। कोई दिक्कत, ऊपर वाला को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, नीचे वाला क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। कोई दिक्कत है बहादुर। इसके सामने से देखो, ये 0 डिग्री पर लाइन पार कर ले है, 0 डिग्री पर जो खड़ा जो खींचे, इसको बोलते हैं बहादुर देशांतर रेखा। जितना ऐसे दिख रहा है ना, देशांतर रेखा है, क्या है बहादुर, देशांतर रेखा ऐसे ऐसे है। और जो ऐसे से लाइन खींचने मिलेगा बहादुर, इसको अक्षांश बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। तो ग्लोब पर बहादुर यही चीज़ है। तो आइए सब चीज़ सबको समझाना, इसको खाली इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोले, उत्तर गया तो बहादुर उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, नीचे आया था बहादुर दक्षिणी गोलार्ध। कोई दिक्कत, दक्षिणी गोलार्ध, तो उत्तर है, उत्तर दक्षिणी। और बहादुर, और अगर हम इससे अगर हम एने जाते हैं बहादुर, तो इसको पूर्वी गोलार्ध बोलते हैं। पूर्वी, पूर्वी कहने के बाद देखिए ध्यान से पर देखिएगा, पहले इसको साफ कीजिए। जैसे ऊपर वाला को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला को दक्षिणी गोलार्ध बोल दिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हम खड़ा है, तो अब यहाँ से ना पूरब, एने पूरब होगा, मैंने क्या होगा बहादुर, पश्चिमी होगा। तो यही बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ से कि ये जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में भारत जो है ना उत्तर पूर्व है, मतलब कि भारत कहाँ पर है बाबू, भारत को यहाँ पर है, भारत यहाँ पर है। ये चलते भारत के बोलते हैं उत्तर पूर्व, उत्तर मतलब ऊपर ही, ऊपर है, और पूरब साइड में, यहाँ से पूरब साइड में है कि नहीं, तो उत्तर पूर्व चलते बोला जाता है बहादुर। तो भारत कहाँ पर है, तो उत्तर पूर्व में है। कोई दिक्कत। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, फिर कहाँ इसमें आते हैं, इसमें बहादुर, इसमें जानते हैं कि भारत, भारत ये भी देखते हैं, भारत ये भी देखते हैं बहादुर कि ये जो रेखा लाइन से गया, इसे लिखा है अक्षांश से बहादुर। अभी इसे क्या है, तो देशांतर है। तो हमारा भारत बहादुर यहाँ पर, जहाँ पर साफ कर रहे हैं, यहाँ पर भारत है। ये देखो भारत का हम कलर चेंज कर देते हैं, तो भारत बहादुर देखो, ये भारत जो दिख रहा है ना, ये भारत, ये भारत है, ठीक है। तो भारत कहाँ पर अवस्थित है ना, अवस्थित कहाँ है बहादुर, तो ऊपरी कितना डिग्री अक्षांश है और कितना डिग्री देशांतर है ना बहादुर लोग, यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट इसमें थोड़ा चलते हैं, तो बहादुर लोग इस समझ में आ गया कि यहाँ हमारा कौन सा गोलार्ध में है। एने से आपको पूर्वी है, एने से उत्तर है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत पड़ता है। कोई दिक्कत। तो आइए अब हम लोग पूरा भारत के मैप पर फिर आते हैं। तो भारत के मैप पर अगर बात करेंगे हम, तो यहाँ पर अगर देखेंगे, जैसे यहाँ पर ऊपर वाला भाग देखेंगे बहादुर, और नीचे वाला भाग देखेंगे भारत कहाँ पर है, कितना पर है, इसे ध्यान से देखेंगे। जैसे लिखा हुआ है, अक्षांश में बात करते हैं, इधर पड़ता है देशांतर, ये क्या पड़ता है बहादुर, देशांतर। कोई दिक्कत।
अक्षांश से बात करेंगे तो यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। मतलब उत्तरी अक्षांश कहने का मतलब क्या चीज़, देखिए हम लोग यहाँ से उत्तर में पढ़ते हैं ना, तो उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। और ऊपर हम लोग आएंगे तो 37 डिग्री 6 मिनट, मिनट की लाइन खींच देना है, ठीक है, मिनट। उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश ये है बहादुर, सॉरी, उत्तरी अक्षांश से भी है, अक्षांश से भी है, उत्तरी अक्षांश से भी है बहादुर, ठीक है। और ये है पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। तो पूर्वी देशांतर देखते हैं हम लोग यहाँ पर, तो कहाँ से कहाँ बहादुर ध्यान से हम लोग देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर चलेंगे हम लोग तो 97 डिग्री 2 5 मिनट पूर्वी देशांतर, क्या चीज़, पूर्व देशांतर, पूर्व देशांतर, ठीक है। तो ये आप गोले गोले हम लोग क्षेत्र देख लिए भौगोलिक। अगर इसी में अगर हम आगे चलेंगे, फिगर को आप लिखते चलिएगा, ठीक है। इसी में अगर हम लोग आगे चलेंगे तो जैसे बहादुर, जैसे आप हेडिंग देंगे, क्या हेडिंग देंगे कि क्षेत्रफल एवं विस्तार, थोड़ा और बड़ा मोटा कर लेते हैं ना बहादुर, थोड़ा और मोटा कर लेते हैं, चलिए इतना ठीक है, इतना हम लोग ठीक चलेंगे। इसे हेडिंग दीजिए क्षेत्रफल और विस्तार, क्षेत्रफल एवं क्या चीज, विस्तार, क्षेत्रफल और विस्तार, हेडिंग दे दिए हम लोग, क्षेत्रफल और विस्तार, कोई दिक्कत, हेडिंग दे दिए। इसके अंदर पहला बात कि विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का भारत कितना है, सवाल से पूछेगा कि विश्व का, सब नहीं लिखेंगे, करीब 2 लिख रहे हैं, विश्व का कुल भौगोलिक क्षेत्र का बहादुर भारत कितना है, तो क्षेत्र का भारत कितना है बहादुर, तो है 2.42%, 2.42% है, 2 है बहादुर, 42%, कोई दिक्कत। ये बोला कि विश्व के कुल भौगोलिक का मतलब ये फिगर से देखिए, ये फिगर देखिएगा नहीं यार, ये पूरा क्षेत्र में, ये पूरा क्षेत्र में बहादुर यहाँ से तक में भारत कितना हिस्सा है, भारत कितना है, तो आपको दिया गया होगा कि 2.42%, ठीक है। वही अगर बात कर देगा कि पूरा विश्व में, अगर पूरा विश्व के कुल जनसंख्या का भारत कितना प्रतिशत है, तो बहादुर इसका मात्रा बढ़ गया है, अब 19% लगभग हो गया है, लेकिन पुरानी आंकड़ा से लेकर चलेंगे तो 17.7%, अब कितना हो गया है बहादुर, लगभग 19 हो गया है। तो विश्व के कुल जनसंख्या कितना है, 17.7%, है ना। अब अलग अलग बुक में 1900 मिलता है, कोई दिक्कत। अगर क्षेत्रफल की इसमें बात करेंगे, क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल बहादुर लोग, तो क्षेत्रफल तो 32 बहादुर, 3287,263 वर्ग किलोमीटर है, इतना वर्ग किलोमीटर है, ठीक ना, भारत का क्षेत्रफल, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर यहीं पर अगर इस मैप में अगर हम चलते हैं, करेंगे या मैप ऊपर है, एक मैप में चलते हैं, तो मैप में ध्यान देंगे कि मैप में अगर हम चलते हैं तो इस लाइन से बहादुर यहाँ से यहाँ तक इसका दूरी कितना है, और इस लाइन से बाबू, इस लाइन से यहाँ तक दूरी कितना है ना। तो ये जो लिख रहे हैं ये आपका बहादुर, ये आपको है 3214, उत्तर से दक्षिण आते हैं तो कितना है बहादुर, तो 3200, एक मिनट, 3214 किलोमीटर है, ठीक है। इधर अगर आते हैं, ई लाइन में आते हैं बहादुर, ई लाइन जो पार किया है, ई लाइन के बारे में, तो पूरब से पश्चिम ना, तो 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर है, 33 लिखा हुआ है, ठीक है। आपको पूछ देगा कि दोनों का बीच का कितना है, दोनों का अंतर कितना है,
तो लगभग 281 किलोमीटर अंतर है बहादुर, दोनों का बीच का घटा कर देख लीजिएगा, है ना। मतलब कि उत्तर से पश्चिम, अगर हम उत्तर से अगर पश्चिम दूरी ज्ञात करें, उत्तर से पश्चिम मतलब यहाँ से यहाँ दूरी देखें तो 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम देखें तो 2933, दोनों घटा कर देखेंगे तो कितना लगभग आता है, 281। कोई दिक्कत? 281। कोई दिक्कत यहाँ तक है तो बोलिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसी में आगे लिखते हैं बहादुर लोग। अगर दोनों का अगर आपसे सवाल कर देगा कि अक्षांशीय विस्तार देशांतरीय विस्तार में लगभग कितना का अंतर है, मतलब अच्छा देशांतरीय विस्तार, क्या देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार, सुनिए लिखते हैं हम, लिखे कम बोलेंगे ज़्यादा। अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार में अंतर बोलेगा, माने से में घटा बोलेगा तो लगभग 30 डिग्री का होता है बहादुर। लगभग कितना डिग्री का, लगभग लिखा हुआ है, लगभग 30 डिग्री का अंतर होता है। कोई दिक्कत, कोई सवाल है तो बोलिए। अब आइए नेक्स्ट का टॉपिक लेके चलते हैं। नेक्स्ट चलिए एक और मैप ले लेते हैं हम लोग। बाद कौन मैप ले ले, अरे कहना भाग गया। चलिए मान लेते हैं, बहादुर हम एक बना लिए। जैसे आपसे बोलेगा सवाल कि भारत का तटीय विस्तार, ये मान लेते हैं कि हम एक भारत बना लिए। चलिए मान लीजिए हम कि भारत बना लिए बहादुर, आप एक खतरे को भारत बना लिए। चलिए मान लीजिए भारत बना लिए, इतना दूर भारत है, चलिए भारत बना लिए, ठीक है। अगर भारत में अगर बात करेगा, ध्यान से देखेंगे कि अगर आपसे बात कह देगा कि भारत का तटीय विस्तार, तो तटीय विस्तार कहने का मतलब देखिए रेड कलर से लिखा है, रेड। और तटीय कलर, तटीय लिखा है बात तो जहाँ से समुद्र टिकता है, जैसे कहा देखो मैप इसमें होगा, कहा देखो मैप एक ई है, चलिए मैप है बहादुर। तो ये भारत का है, भारत को ध्यान देंगे तो इसमें जो यहाँ से दिख रहा है कलर चल रहा है, कलर यहाँ से यहाँ जो दिख रहा है इसे तटीय विस्तार के बाद तट है, तट समुद्र के इलाका का तट है, तट है बहादुर, ठीक है। जहाँ तक टच करता है वो तट है, तो जहाँ तक टच किया बहादुर वहाँ तक भारत कितना है। तो तटीय विस्तार में अगर बात करते हैं तो तटीय विस्तार में आपको बहादुर कि 16.6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर है बहादुर। मतलब यहाँ से शुरू करेंगे गुजरात से और बंगाल तक आएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताइए। अब अगर वही ऊपर आते हैं, वही बहादुर अब यहाँ से ऊपर शुरू करते हैं, ये जो ऊपर दिख रहा है मैप, ये स्थल है, क्या है, स्थल। स्थलीय अगर विस्तार के बारे में भारत की बात करते हैं तो कितना किलोमीटर है बाबू, इसे आपसे पूछेगा कि कितना किलोमीटर, देखिए मैप ये पूछेगा बहादुर तो आप बता सकते हैं कि 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। तो बहादुर ये क्षेत्रफल विस्तार आपको समझ में आया, क्षेत्रफल एवं विस्तार कवर हुआ। चलिए कवर हो गया बहादुर, तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट लिख लीजिए। महत्वपूर्ण फैक्ट कहाँ लिखवा रहे थे, तो लिख सकते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट, चलिए इसमें लिखवा रहे थे ना, तो महत्वपूर्ण फैक्ट इसमें लिख लीजिए बहादुर। क्या लिखेंगे, महत्वपूर्ण फैक्ट, मैंने हेडिंग दीजिए महत्वपूर्ण फैक्ट, है ना। इसमें लिखेंगे कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के हिसाब से बहादुर भारत कौन सा नंबर पर है, 7 नंबर पर है। तो बहादुर फिर सवाल पूछेगा पहला पर कौन है बहादुर क्षेत्रफल के हिसाब से, तो रूस है, दूसरा बहादुर कनाडा है, तीसरा बहादुर अमेरिका है, तीसरा अमेरिका है। चौथा अगर बोलेगा तो चौथा बहादुर चीन है। पांचवा अगर बोलेगा बहादुर तो पांचवा ब्राज़ील है। छठा बोलेगा बाबू तो ऑस्ट्रेलिया है बहादुर। अब अगर सातवां बोल देगा तो कौन है बहादुर लोग, भारत है। सवाल है कि क्षेत्रफल के हिसाब से
भारत कौन सा नंबर पर है? तो भारत है बहादुर 7 नंबर पर। तो पहला पर कौन है? रूस है, कनाडा है, अमेरिका है, चीन है, ब्राज़ील है और ऑस्ट्रेलिया है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए बहादुर। चलिए अब यही मैप से अगर चलते हैं, यही मैप से बहादुर तो पूछ देगा आपसे ना, सवाल आपसे कर देगा कि जो भारत का ये जो है सबसे ये लास्ट, ये 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। पूछेगा आपसे कि भारत का जो हिस्सा है बहादुर, ये हिस्सा है, तो इसका अंतिम छोर का क्या नाम है? अंतिम छोर पर क्या है? चाहे ऊपर वाला जो हिस्सा है बाबू, ये ऊपर वाला हिस्सा, हालांकि ये ऊंचाई एने से ऊंचाई कम है, तो ये हिस्सा बहादुर, ये हिस्सा का क्या नाम है ना? तो ऊपर वाला जो हिस्सा है, ऊपर वाला जो हिस्सा, इसको बोलते हैं बहादुर इंदिरा कोल। लद्दाख में पड़ता है। क्या पड़ता है? इंदिरा कोल। इंदिरा कोल कहाँ पड़ता है बहादुर लोग? लद्दाख में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। और जस्ट इसका नीचे आते हैं बहादुर, नीचे, तो नीचे अगर आते हैं तो यहाँ पर इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं, है ना? तो साइड कैसे होगा बहादुरी? चलिए मान लीजिए इसको हटा साइड कर लिए, थोड़ा सा अब आते हैं। चलिए कोने भाग गया हो। चलिए यहाँ से हम लोग बनाते हैं, इसको मिटाना नहीं है, बना दिए। चलिए तो बहादुर ऊपर तो हम लोग देख लिए, ऊपर क्या लिखे थे? 1 मिनट, इसको यहाँ पे लाने दीजिए। ओहो चलिए छोड़िए, इसको साफ करके फिर से लिख देते हैं। इसको फिर से लिख देते हैं बहादुर। यहाँ पर क्या बोले इसको हम लोग? यहाँ पर भाग का सबसे ऊपर भाग के इंदिरा, इंदिरा, इंदिरा कोल। ऊपर एक कोल है बहादुर, लेकिन जब नीचे बोलेंगे तो नीचे पॉइंट बोलेंगे, पॉइंट बोलेंगे, है ना? पॉइंट मतलब पैंट समझ लीजिएगा। ये कहाँ है बहादुर? लद्दाख। लद्दाख में। वही नीचे अगर बात करते हैं, देखिए ध्यान से, इधर आपको देखने के लिए मिलेगा अंडमान निकोबार, है ना? तो जो सबसे अंतिम जो है बहादुर, ग्रेट निकोबार है सबसे नीचे है ना? क्या है बहादुर? ये सबसे नीचे देखने के लिए मिलता है। सबसे दक्षिणतम बिंदु है बहादुर, यहाँ पर आपको इंदिरा पॉइंट है। यहाँ पर क्या है? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट है बहादुर। अब अगर आपसे सवाल कर देगा कि भारत का दक्षिणतम मतलब स्थल से सटा हुआ, ये जो आपको दिख रहा है समुद्र में है ना? बंगाल की खाड़ी में है, लेकिन स्थल सटा हुआ नीचे है बहादुर, इसको बोलते हैं कन्याकुमारी। क्या बोलते हैं? और इंदिरा पॉइंट को बहादुर पिगमेलियन भी बोलते हैं, पिगमेलियन पॉइंट भी बोलते हैं, सब, है ना? और यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ बोलते हैं कन्याकुमारी। क्या बोलते हैं? कन्याकुमारी, कन्या, कन्याकुमारी, हाँ सबसे दक्षिण, तो मतलब धरती से भारत सटा हुआ है, लेकिन लद्दाख जो इंदिरा पॉइंट है ना, ये पॉइंट जो नीचे दिख रहा है, ये आपको अंडमान में पड़ता है ना? अंडमान निकोबार में सबसे नीचे पड़ता है। कोई दिक्कत बहादुर लोग? तो आओ आगे लिखिए। इन्हें अगर लिखेंगे ये गुजरात वाला भाग में, तो गुजरात वाला भाग में बहादुर सबसे पश्चिमी साइड हो जाता है ना, तो गुहार मोती। क्या बोलते हैं? गुहार मोती, गुहार मोती या गुहार माता, है ना? गुहार माता कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है बहादुर, गुजरात में पड़ता है। इसको लिख लीजिएगा, गुजरात, गुजरात में पड़ता है। नीचे जो लिखवाए मैं कन्याकुमारी लिखवाए, ये पड़ता है बहादुर तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। इंदिरा पॉइंट जो है ये पड़ता है बहादुर अंडमान निकोबार में, है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? अब इस तरफ आइए, पूर्वी भाग में आइए। पूर्वी भाग में बहादुर जो दिखला मिल रहा है, इसको बोलते हैं बहादुर कीबुथु। ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। क्या इसको बोलते हैं? कीबुथु। क्या बोलते हैं? कीबुथु, कीबुथु, ठीक है? कीबुथु, कीबुथु हो गया। तो बहादुर थोड़ा छोटा कर लेते हैं अब आप लोग देख लीजिए, ठीक से देखिए इसको।
अब अच्छे से मैप को देखकर समझिए, अच्छे से मैप को देखकर समझिए। कोई दिक्कत बहादुर लोग? कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए, कोई दिक्कत? अब बहादुर थोड़ा हेडिंग देंगे, हेडिंग देंगे यहाँ पर कि कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा हेडिंग देंगे, कर्क रेखा। तो बहादुर कर्क रेखा जो हेडिंग देंगे उसमें हम लोग इंडिया का मैप पे लेके चलते हैं। चलिए ये हम लेते हैं, ये लेते हैं। तो कर्क रेखा हम इसको बात करेंगे, कर्क रेखा। तो आप सभी लोग जानते हैं बहादुर कि भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, 8 राज्यों से भारत की कर्क रेखा गुजरती है। तो बहादुर हम लाइन खींच लेते हैं, लाइन खींच ले कर्क रेखा। चलिए यहाँ से लाइन खींचते हैं इसे हम लोग। तो बहादुर लाइन से खींचते हुए खींचते हुए खींचते हुए खींचते हुए, सॉरी करने चला गया, एक लाइन ऐसा खींचेंगे कि जिससे अधिकांश राज्यों का कवर हो जाए। 1 मिनट, चलिए। कर्क रेखा जो है बहादुर, लाइन खींचे में भी थोड़ा बहुत अगर दिक्कत होता है तो कोई और मैप देख लेते हैं, कोई और मैप देख लेते हैं जो कर्क रेखा से गुजरा हुआ है। नहीं है, कर्क रेखा से गुजरा हुआ। चलिए एक पर समझना होगा, एक पर समझना होगा। देखिए अब कर्क रेखा का हेडिंग दिया गया है, क्या दिखाया गया बहादुर? कर्क रेखा, कर्क रेखा हेडिंग दीजिए, कर्क रेखा, कर्क, कर्क रेखा, कर्क रेखा हेडिंग दे दिए। तो कर्क रेखा बहादुर 8 राज्यों से गुजरता है, 8 राज्यों से, भारत के 8 राज्यों से। तो हम लोग यहाँ शुरू करते हैं, देखिए यहाँ से। तो यहाँ से बहादुर पहले गुजरात लिखते चलिए, गुजरात, गुजरात के बाद बहादुर आया राजस्थान, राजस्थान आया, राजस्थान आया, राजस्थान के बाद आया बहादुर MP मतलब मध्य प्रदेश। फिर आया बहादुर छत्तीसगढ़, आया बहादुर छत्तीसगढ़ आया, छत्तीसगढ़ आया। फिर क्या आया बहादुर? छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड आया बहादुर, JH लिखते हैं, झारखंड, झारखंड, ठीक है, झारखंड आया। फिर वेस्ट बंगाल आया मतलब पश्चिम बंगाल आया बहादुर। फिर आया त्रिपुरा, फिर त्रिपुरा आया बहादुर। फिर आया मिजोरम, मिजोरम, देखो ध्यान से, मिजोरम। तो अब हम लोग बांट लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है ये आपको गुजरात है, गुजरात में थोड़ा सा भी भाग दिख रहा है बहादुर, जो पेंट किए हम, ये आपको राजस्थान है, ये पूरा राजस्थान, तो कलर चेंज कर लेते हैं, ये राजस्थान है, राजस्थान। ये जो आपको बहादुर बीच वाला भाग है ये MP है, क्या चीज़ है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। चलो एक और मैप हम ले लेते हैं, एक और मैप हम ले लेते हैं, चलिए ये मैप ले लेते हैं, ये मैप, ये मैप में आपको सभी को दिख रहा है बहादुर, सभी राज्य दिख रहा है। तो चलो यहाँ से हम पेंट करते हैं, तो तिरछा भाग रहा है। चलिए त्रिपुरा के बाद मिजोरम से जाना चाहिए, तिरछे मिजोरम में जाना चाहिए। चलिए मान लेते हैं मिजोरम से चला गया। तो अब देखिए ये जो दिख रहा है बहादुर, ये रेड ले लेते हैं हम लोग, ये दिख रहा है तो गुजरात हो गया, थोड़ा सा राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर बहादुर थोड़ा सा छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर त्रिपुरा है, फिर मिजोरम है। 8 को हुआ, 1 2, राजस्थान है 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, पश्चिम बंगाल 6 और त्रिपुरा 7 और मिजोरम 8। 8 हुआ है जो बहादुर क्या है? तो कर्क रेखा है। जिससे पूछ देगा कि सबसे कर्क रेखा जो है सबसे कम कौन सा राज्य में घूमता है, कौन सा राज्य में सबसे कम सफ़र किया है? तो बहादुर राजस्थान में सबसे कम, राजस्थान में, राजस्थान में सबसे कम। और अगर सबसे ज़्यादा बोलेगा या सबसे अधिक बोलेगा, अधिक कौन सा राज्य में अधिक बहादुर सबसे अधिक कर्क रेखा सबसे अधिक बोलेगा तो MP बहादुर कौन? मध्य प्रदेश। कोई दिक्कत? सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है, सबसे कम राजस्थान में कर्क रेखा सबसे कम, मध्य प्रदेश में सबसे लंबा है ना, लंबा। देखिए कहाँ से यहाँ से शुरू हुआ है, मध्य प्रदेश, राजस्थान में थोड़ी सा है। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत है बात ध्यान से समझिए, बताइए कोई दिक्कत है तो। अब अगर यही मैप पर हम लोग बात करते हैं, इसको साफ कर दे, साफ कर दे तो बोलिए, फटाफट बोलिए, इसी मैप पर हम समझाना है। तो चलिए हम साफ करते हैं, इसी मैप पर बात समझाना है।
कि बार बार मैप हम चेंज नहीं करेंगे, इसी मैप हम समझा देते हैं। देखिए बात ध्यान से देखिएगा, देखिए ध्यान से। अब आप लोग हेडिंग दीजिए भारत का मानक समय रेखा। क्या हेडिंग देंगे? तो हेडिंग देंगे बहादुर, भारत का मानक समय, भारत का मानक समय रेखा, भारत का मानक समय रेखा। कोई दिक्कत है बहादुर? भारत का मानक समय रेखा, ठीक है। तो मतलब कि अभी तो हम लोग बहादुर इस लाइन से देख रहे थे, ऐसे ऐसे कर्क रेखा गुजरल है। अब बोलते हैं कि मानक समय मतलब एक समय है जिसे निर्धारित किया जाता है कि भारत की कौन समय है। जैसे भारत का मानक समय रेखा बहादुर 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर है, जो प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। कहाँ से? प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। देखिए अब कौन कौन सा राज्य से गुजरता है बहादुर, तो जो मानक समय है देशांतर में है। जो कर्क रेखा खींचा है ये अक्षांश का भाग था, देशांतर वाला है तो बहादुर वो कहाँ से गुजरते हैं? तो भारत का मानक समय 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? तो 5 राज्यों से। तो कौन कौन बहादुर? तो यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। तो ऐसा लाइन खींचते हैं कि जिसमें तीनों हो जाए। तो बहादुर कौन कौन बोले कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ऐसा हम लोग लाइन खींचते हैं बहादुर। देखिए इस सब में गया कि नहीं गया, है ना। तो देखिए आपका उत्तर प्रदेश से जाता है मानक समय, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश जाता है बहादुर, छत्तीसगढ़ से बहादुर, उड़ीसा से, झारखंड से, आंध्र प्रदेश से। 1 2 3 4 5 5 हुआ। तो आप पाँचों का नाम लिख लीजिए बहादुर कि जैसे यूपी के बाद क्रम से लिखवा रहे हैं, फिर एमपी, फिर बहादुर छत्तीसगढ़, फिर बहादुर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, है ना। पाँचों का लाइन से हो गया नाम, कोई दिक्कत? पाँचों का लाइन से हो गया नाम, ठीक है। अब सवाल आपसे पूछेगा बहादुर कि सबसे लंबा जैसे कर्क रेखा में बात की है कि सबसे लंबा कर्क रेखा है बहादुर मध्य प्रदेश से, सबसे कम है राजस्थान से, ठीक है। लेकिन वही बोला कि मानक समय में सबसे लंबा जो है से कौन सा राज्य से गुजरता है? तो बहादुर सबसे ज़्यादा लंबा से गुजरने वाला है छत्तीसगढ़ से। कहाँ से बहादुर? छत्तीसगढ़ से। सो लिख लीजिए पॉइंट बना के कि मानक समय सबसे लंबा छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा है, छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा है। कोई दिक्कत है बहादुर लोग? कोई दिक्कत है? और भारत का मानक समय कितना है बहादुर? 5.5 घंटा, है ना। मैंने भारत का मानक समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा है, आगे है। तो यानी कि 5:30 का है बहादुर, आगे है, प्लस है ना, आगे है। 5.5 घंटा आपको सवाल मिलेगा, या 5.5 घंटा बोलिए, या और ये जो रेखा था खींचे, जो रेखा खींचे थे बहादुर, ये रेखा था 82.5 डिग्री। कितना था? 82.5, 1/2, है ना। 82.5 या 82 डिग्री 30 मिनट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? 82.5 डिग्री लाइन है, उसको मानक समय बोलते हैं। और कितना आ गया ग्रीनविच से? ग्रीनविच मतलब लंदन से कितना आ गया बहादुर? 5.5 घंटा आगे है। कोई दिक्कत है? अगर अब यही सवाल आपसे पूछ देगा कि जो एने से कर्क रेखा गुजरल है, एने से मानक समय गुजरल है, ठीक है, मानक समय गुजरल है, तो बहादुर दोनों किस जगह पर एक साथ मिलते हैं? दोनों बहादुर यहाँ लाइन से जो है एक जगह पर बहादुर कहाँ मिलते हैं? तो बहादुर ये जो है ना छत्तीसगढ़ में मिल काटती है। कहाँ? एक दूसरे को लाइन से काटने का काम कहाँ करते हैं? तो छत्तीसगढ़ में। इस पॉइंट को नोट बना के लिखो बहादुर, नोट बना के लिखो। क्या लिखेंगे नोट बना के? नोट बना के लिखेंगे कि भारत का मानक समय रेखा, भारत का मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है, एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। लिख लिया बहादुर? छत्तीसगढ़ में काटती है। कोई दिक्कत है? चलिए दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सवाल आते हैं लोग, नेक्स्ट पॉइंट अब आता है डायरेक्ट नेक्स्ट पॉइंट को चलते बहादुर, थोड़ा स्पीड चलेंगे। चलिए नेक्स्ट हेडिंग देंगे भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश।
भारत का राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, हेडिंग दे दिए। चलिए हेडिंग दे दिए। तो बहादुर अगर वर्तमान में अगर बात करते हैं तो मैं पहले वो ले लेते हैं कोई। चलिए वर्तमान में हम बात करते हैं बहादुर, चलिए यही ले लेते हैं, कोई दिक्कत, चलिए ले लिए, ठीक है। वर्तमान में अगर बात करते हैं कि भारत में कितने राज्य हैं, कितने राज्य और कितने केंद्र शासित है बहादुर, तो राज्यों की संख्या अगर बात करते हैं तो राज्य बहादुर कितने हैं आप सभी लोग जानते हैं। राज्य कितने हैं बहादुर, 28 है। और केंद्र शासित के अगर बारे में बात करते हैं तो 8 केंद्र शासित है, ये आप दोनों जानते हैं अच्छे से, ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से अगर सबसे बड़ा और छोटा राज्य पूछेगा तो सबसे बड़ा जो राज्य है बहादुर क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य बोल रहे हैं तो ये आपको जो लाइन खींच रहे हैं लाइन से, ये राजस्थान। तो पॉइंट बना के लिखिए कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन है बहादुर, तो राजस्थान। और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन है, देखिए यहाँ पर देखिएगा नीचे गोवा कौन है बहादुर, ये क्या है, तो गोवा। अभी क्या है, तो राजस्थान, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान सबसे बड़ा राजस्थान, सबसे छोटा गोवा, ठीक है। और आपसे पूछेगा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा बहादुर केंद्र शासित कौन है, सबसे बड़ा केंद्र शासित कौन है और सबसे छोटा केंद्र शासित कौन है, ठीक है। सबसे बड़ा बोलेगा बहादुर, सबसे बड़ा तो क्या बोलेंगे बहादुर बताइए, कि क्षेत्रफल के अनुसार, अच्छा पहले ईद बताया राजस्थान और गोवा क्या था, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा था राजस्थान, सबसे छोटा गोवा था। और उसी में पूछ देगा कि जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन है और सबसे छोटा राज्य कौन है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा बोलेगा ना, तो जनसंख्या के हिसाब से बाहर सबसे बड़ा राज्य है से उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के हिसाब से, ठीक है। देखिए लाइन खींच रहे हैं, देखिए यहाँ पर यूपी। और छोटा कौन सा बहादुर, सिक्किम हो जाएगा, कौन हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा बहादुर, जनसंख्या के हिसाब से बात की, ठीक है। जनसंख्या के हिसाब से बड़ा राज्य यूपी और छोटा राज्य सिक्किम, ठीक है, कोई दिक्कत। अब केंद्र शासित में बात करते हैं तो क्षेत्रफल के अगर हिसाब से बात करेंगे तो सबसे बड़ा राज्य है बहादुर जम्मू कश्मीर और सबसे छोटा राज्य है सिक्किम, सिक्किम बोल रहे हैं लक्षद्वीप, कौन है बहादुर, तो लक्षद्वीप। केंद्र शासित में बहादुर सबसे बड़ा है क्या बोलते हैं जम्मू कश्मीर और सबसे छोटा है बहादुर लक्षद्वीप, क्षेत्रफल के हिसाब से। जनसंख्या के हिसाब से अगर बात करते हैं सबसे बड़ा राज्य है दिल्ली और सबसे छोटा राज्य है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप बहादुर आपको इस क्षेत्र में मिलता है, कहाँ मिलता है, यहाँ पर लक्षद्वीप मिलता है ना। तो लक्षद्वीप दोनों में है बहादुर, जनसंख्या के हिसाब से छोटा है और क्षेत्रफल के हिसाब से भी छोटा है। और जबकि जनसंख्या के हिसाब से केंद्र शासित में बोलेंगे तो जम्मू कश्मीर, और जनसंख्या बोलेंगे तो दिल्ली। कोई दिक्कत है तो बहादुर बोलिए, कोई दिक्कत है बोलिए। तो चलिए थोड़ा सा पॉइंट लिख भी लेते हैं। तो अगर आपसे सवाल कहेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 सबसे बड़ा राज्य बताइए, 5 सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से बहादुर, किसके हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे 5 सबसे बड़ा राज्य बताइए। तो पाँचों का नाम तो लिखना पड़ेगा बाबू, तो पाँचों के नाम जो लिखना होगा तो पाँचों का नाम लिखिए। जैसे सबसे बड़ा बोला बहादुर क्षेत्रफल के हिसाब से, तो खोजिए, तो पाँचों का नाम बताना है, तो राजस्थान, राजस्थान लिख दिए बहादुर, ठीक है। दूसरा अगर बात करेंगे तो एमपी लिखेंगे बाबू, ठीक है। तीसरा अगर बात करेंगे तो महाराष्ट्र लिखेंगे, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र लिखेंगे बहादुर। चौथा अगर बात करेंगे तो यूपी लिखेंगे, यूपी। ये काचे क्षेत्रफल के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक ना, क्षेत्रफल के हिसाब से यूपी चौथा नंबर पर आ गया। फिर आगे बोलेंगे बहादुर गुजरात, क्या बोलेंगे, गुजरात, गुजरात, ये क्षेत्रफल के हिसाब से बोल दिए बहादुर, ठीक है। अब अगर हम जनसंख्या के हिसाब से बोलेंगे तो बहादुर जनसंख्या के अगर हिसाब से अगर बात करेंगे तो 5 से बहादुर सबसे बड़ा राज्य, 5 सबसे बड़ा राज्य। घटते क्रम घटते हो गया ना, सबसे ज़्यादा 1 ही है, 2 ही है, 3 ही है, 4 ही है, 5 ही है। उसी पहला कौन हो जाएगा बहादुर जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या में पहला आता है यूपी, कौन आता है बहादुर, यूपी। दूसरा आता है महाराष्ट्र, कौन आता है, तो महाराष्ट्र। तीसरा अपना बिहार बहादुर भूलेंगे नहीं इसको,
है ना, बिहार तीसरा में। चौथा में अगर बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। पाँचवा में बात करते हैं बहादुर तो कौन है, तो एमपी। कौन है, एमपी। कौन है, तो एमपी। कोई दिक्कत यहाँ तक में समझने में तो बोलिए। यह क्षेत्रफल के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से हम कवर कर लिए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो बताइए। अब हेडिंग दीजिए कि समुद्री तट के किनारे स्थित राज्य। अब समुद्री तट के किनारे स्थित राज्य बहादुर बताना है। कौन कौन राज्य है समुद्री तट से, तो कोई समुद्र वाला मैप ले लेते हैं बहादुर। चलिए कौन था, ये ले लेते हैं। चलिए ठीक है, ये ले लेते हैं समझने के लिए। तो चलिए बहादुर, इसको पहले हम साफ कर लेते हैं, तब तक जो लिखवा रहे थे उसको लिखिए ठीक से। चलिए, सवाल का हेडिंग हेडिंग दीजिए कि समुद्री तट के किनारे स्थित राज्य। हेडिंग दे दिए, हेडिंग दे दिए समुद्री तट के किनारे स्थित राज्य। तो बहादुर जो कलर हम कर रहे हैं उस कलर पर ध्यान दीजिएगा, खाली ध्यान दीजिएगा। यहाँ से शुरू हम करते हैं, ऐसे ऐसे देखिए, इस शुरू करते हैं, शुरू से कर दिए ठीक है। ये जो है ना हेडिंग क्या था, समुद्री तट के किनारे स्थित राज्य। स्थित राज्य में बहादुर देखिए हम सब लिखते चल रहे हैं खाली। यहाँ से देखिए, यहाँ है गोवा, टिक लगा दिए, गोवा, गोवा सॉरी करें, गोवा। गुजरात, गुजरात है बहादुर। यहाँ है आपको महाराष्ट्र, सब दिख रहा है। छोटा सा बहादुर गोवा यहाँ पर है, गोवा। बगल में बहादुर कर्नाटक, फिर बगल में बहादुर केरल, फिर एने से आता है तो बहादुर तमिलनाडु, फिर एने से आता है तो बहादुर आंध्र प्रदेश, फिर एने से आता है तो उड़ीसा, एने से आता है तो पश्चिम बंगाल। कितने राज्य हो गया बताइए। तो कुल 9 राज्य हुए बहादुर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र के किनारे स्थित है बहादुर, है ना, समुद्र के किनारे स्थित हैं। कोई दिक्कत, तो ऐसे आप अपने क्रम से लिख सकते हैं। यह आपसे पूछ देगा कि देखिए देखिए ये आपको बहादुर बना है, तो इसमें एक मार्कर ब्लैक ले दीजिए हमको, ब्लैक ले ले, कोई और ले लें। चलिए ब्लैक ले लेते हैं। देखिए ये आपको, ये इधर क्षेत्र है बहादुर, इधर आपका बंगाल की खाड़ी देखिए, बे ऑफ बंगाल लिखा हुआ है। यानी बहादुर अरब सागर, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि अरब सागर में कौन कौन सा राज्य स्थित है, तो बहादुर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। बहादुर 5 राज्य कहाँ, समुद्र के तट में, क्या बोलते हैं, अरब सागर में। कौन बहादुर, अरब सागर में। तो इन्हें बात करते हैं तो 4 राज्य है जो बंगाल की खाड़ी में है। उनको बहादुर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो ये पड़ता है क्या, तो बंगाल के खाड़ी में पड़ते हैं बहादुर, है ना, बंगाल के खाड़ी में पड़ते हैं। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर बात करेंगे तो समुद्री तट में कौन है बहादुर, तो गुजरात सबसे ज़्यादा है। लगभग 1214, हाँ लगभग 1214 किलोमीटर के आसपास में है। 1214 मतलब यहाँ शुरू होगा, यहाँ से यहाँ तक बहादुर 1214 किलोमीटर समुद्री है। और सबसे छोटा बात करेंगे तो देखिए, छोटा दिख ही रहा था यहाँ पर, गोवा था। कितना है बहादुर का, मात्र 101 किलोमीटर के आसपास में है। 101 किलोमीटर है बहादुर, समुद्र में सटता है ना। तो कोई दिक्कत है तो बताइए। तो बहादुर दिक्कत नहीं है तो इसको लिखिए इसी क्रम से, 9 राज्य के लिखिए। 9 राज्य के लिख लिए, 9 राज्य का लिख लिया है बहादुर। तो थोड़ा सा नोट बना के लिखेंगे, नीचे नीचे नोट बना के लिखेंगे बहादुर। क्या लिखेंगे, नोट बना के लिखेंगे कि सबसे लंबे तटरेखा गुजरात का, किसका है बहादुर, गुजरात का। लगभग भी हम बताएं कि 1214 किलोमीटर लगभग, है ना, सबसे लंबे है। और अगर सबसे छोटे का बात करेगा बहादुर, सबसे अगर छोटे बात करेगा तो कौन है बहादुर, तो गोवा। ये लगभग 101 किलोमीटर है। कितना, 101 किलोमीटर है, 101 किलोमीटर है। कोई दिक्कत, ये बात था राज्य के, बात था बहादुर राज्य। अगर केंद्र शासित की अगर बात करेगा तो बात करेगा कि राज्य के शासित प्रदेशों को मिलाकर सबसे लंबा तटरेखा किसका है। दोनों को मिलाकर बात करेगा तो राज्य और केंद्र शासित दोनों को मिलाकर, देखिए अभी तक राज्य में बात की तो गोवा सबसे लंबा है,
दोनों को मिला के अगर बात करेगा बाबू तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, देखिए ये जो हमें यहाँ पे लाइन दिख रहा है, लाइन खींचे तो बाबू यहाँ पे बाबू अंडमान निकोबार है, सबसे ज़्यादा ये है हर समुद्र में गोलो गोल से घूम रहा है बहादुर, गोलो गोल से है ना, गोलो गोल से इसमें है, सबसे लंबा है। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं दिक्कत है तो बहादुर हेडिंग दीजिए, हेडिंग दीजिए बहादुर। क्या हेडिंग देंगे कि हेडिंग देंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश, भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल, भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल क्या बहादुर देश, मतलब कि भारत के अगल बगल उपमहाद्वीप में कौन कौन है बहादुर। भारत एक प्रकार का उपमहाद्वीप है ना, तो भारत उपमहाद्वीप में बहादुर कौन कौन शामिल है सब यहाँ लिख लेंगे। जैसे भारतीय उपमहाद्वीप में तो भाई भारत के नाम से तो भारत तो रहबे करेगा। दूसरी बात बहादुर नेपाल, देखिए सब हम बताएंगे अभी कौन कौन है ऐसे, ठीक है। तीसरी बहादुर भूटान, चौथी बहादुर बांग्लादेश, बहादुर पांचवी बहादुर पाकिस्तान, फिर बहादुर श्रीलंका, चीन नहीं आता है, ठीक है। मालदीव, बहादुर मालदीव, ये है आपको कितने हैं बहादुर बताइए, तो कितने हो गए यहाँ पर बताइए, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, तो कितना हो गया बहादुर, तो 7 हो गया है ना, 7 महाद्वीप है बहादुर। कितने हैं, 7 महाद्वीप है। तो आइए हम लोग 7 महाद्वीप में पहली बात की पहले मैप में देखते हैं कि कौन कने कने है, कौन देश किधर है बहादुर, पहले ये मैप में हम लोग देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए जैसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, आपको दिख रहा होगा, बहादुर देखिए। चलिए जैसे आपको बहादुर पहली बात कि ये जो लाइन खींचे हम यहाँ पर दिख रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा रेड कर लेते हैं। ये जो लाइन खींचे है बहादुर, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है ना, ये है बहादुर नेपाल, क्या है नेपाल। कोई दिक्कत, ये वो छोटा यहाँ पर लाइन खींचे देखिए छोटा, इसके बारे में अगर बात करते हैं बहादुर तो ये है आपको भूटान। थोड़ा रुकिए, साफ अच्छा से लिख देते हैं, उतना खींचने का बगले में लिखेंगे, बगले में, ज़्यादा दूर नहीं लिखेंगे। ये आपको नेपाल, ये आपको भूटान, ये आपको बहादुर कैसे नेपाल। अब ये आपको क्या है बहादुर भूटान। कोई दिक्कत, यहाँ पर देखिए नीचे ये जो गोले गोल से लाइन खींच रहे हैं बहादुर, देखिए ऐसे से लाइन खींच रहे हैं, रेड कलर ऐसे से, रेड कलर से बहादुर इसे जहाँ तक रेड खींचे हैं, ये आपका है बांग्लादेश, क्या है तो बांग्लादेश, ठीक है बांग्लादेश। कोई दिक्कत, ये नेपाल हो गया, ये भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया। इन्हें जो लाइन खींच रहे हैं बहादुर इसे ये है म्यांमार, बहादुर म्यांमार बहादुर भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं आता है, भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं आता है बहादुर। कोई दिक्कत, भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं आता है, तो म्यांमार लिख लिए बहादुर म्यांमार। इधर अगर आते हैं ये ऐसे ऐसे लाइन जैसे दिख रहा है बहादुर, इसे इसको बोलते हैं पाकिस्तान। क्या बोलते हैं बहादुर पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है। यहीं से थोड़ा सा ऊपर उठते ऐसे 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 बहादुर, हालांकि पाकिस्तान ऐसे है, ये उठते बाद ये बोलते हैं अफगानिस्तान, क्या बोलते हैं अफगानिस्तान, लिख लेंगे बहादुर अफगानिस्तान। तो और साथ में ये जो कलर से खींच रहे बहादुर, ये ऐसे यहाँ से चीन ऐसे है, चीन बहादुर इसे बाहर देखिए कने खींच रहे हैं ऐसे कलर देखिए,
यहाँ तक आएगा उत्तराखंड तक, उत्तराखंड के बाद नेपाल आ गया, फिर थोड़ा आएगा सिक्किम में आएगा, बहादुर टच करेगा, और फिर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में करेगा। तो ऐसे ऐसे करके बहादुर ये आपको है चीन, क्या है चीन, और नीचे से लाइन खींचते हैं बहादुर, ये क्या है बहादुर श्रीलंका, श्रीलंका, कोई दिक्कत, श्रीलंका। और मालदीव बहादुर एने है बहादुर, मालदीव, मालदीव आपको एने है, मालदीव बहादुर एने है मालदीव। तो बहादुर ये आपका पूरा का पूरा भारतीय उपमहाद्वीप, जिसमें बहादुर म्यांमार शामिल नहीं है, चीन शामिल नहीं है, अफगानिस्तान शामिल नहीं है, बाकी जो लिखवा है बहादुर वो पूरा का पूरा शामिल है। तो इस समझ में आया बहादुर, समझ में आया कि नहीं आया पहले बताइए, समझ में आया कि नहीं आया पहले बताइए, समझ में आया। चलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक अच्छा से लिख लीजिए। चलिए थोड़ा अब एक और हेडिंग देंगे बहादुर, कोई और मैप ले लेते हैं, कोई और एक मैप ले लेते हैं बहादुर। चलिए भारत का मैप को ले ले, चलिए भारत का मैप ई ले लेते हैं, ले लिए बहादुर भारत का मैप, कोई दिक्कत। तो भारत का अगर मैप ले लेते हैं तो चलिए भारत के मैप हम ले लिए, जिसमें थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, पूर्वोत्तर राज्य के बारे में बात करेंगे बहादुर। ये जो पूर्वोत्तर राज्य दिख रहा है, पूर्वोत्तर राज्य के बारे में बात करेंगे। पूछता है हेडिंग दीजिए पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य कहने का मतलब बहादुर इसको सेवन सिस्टर भी बोला जाता है। तो पूर्वोत्तर राज्य बहादुर देखिए, पूर्वोत्तर राज्य में आप जानते हैं बहादुर, पहली बात ध्यान से देखिएगा कि चीन यहाँ ये आपको ये दिख रहा है, ये आपको है बहादुर अरुणाचल प्रदेश, क्या है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है लिख लेंगे हिसाब से। और बहादुर अरुणाचल प्रदेश के बगल में जस्ट ये आते ये आपको है नागालैंड, क्या है नागालैंड है बहादुर, नागालैंड, ठीक है। बगल में आते हैं नागालैंड के जस्ट नीचे आते हैं तो ये है मणिपुर, मणिपुर। और नीचे आता है बहादुर ये है मिजोरम, मिजोरम। ये बगल में आता है बाबू, इसको बोलता है त्रिपुरा, त्रिपुरा। एक और छोटा बगल में आता है तो इसको बोलते हैं मेघालय। एक मिनट बाहर इसको निकालते हैं, इसको लाइन करो बाहर निकालते हैं बहादुर का चीज, मेघालय, ठीक है। ये दिखता है बहादुर जी, ये कलर दिख रहा है, जो कुछ कलर हम कर रहे हैं कलर, ये दिखता है बहादुर, क्या बोलते हैं असम, असम, कोई दिक्कत असम, कोई दिक्कत असम। तो ये बहादुर ये पूरा, और जिसमें जिसमें बहादुर अब ये जो है ये आपको है, इसको बोलते हैं सिक्किम, जबकि सिक्किम जो है बहादुर सेवन सिस्टर में नहीं आता है, सिक्किम सेवन सिस्टर में नहीं आता है बहादुर। तो इसमें कितने राज्य है बहादुर, सेवन सिस्टर मतलब वो 7 होना चाहिए, सातों बहादुर सब इधर ही है। जैसे सातों बहादुर कौन कौन बहादुर, आपको असम हो गया एगो, अरुणाचल प्रदेश हो गया 2 गो, ये हो गया बाद नागालैंड 3 गो, मणिपुर 4 गो, मिजोरम 5 गो, त्रिपुरा 6 गो, मेघालय 7 गो। सब सातों के सातों बहादुर आपको मैप बता दिए। अब मैप बता दिए तो अब ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे बहादुर कि सातों में से कौन सा राज्य किससे लगता है ना, कौन सा राज्य किससे लगता है। तो ये जो आपको है यहाँ से बहादुर इधर जो उपलाइन खींच रहे से यहाँ तक बहादुर ऊपर चीन के साथ, किसके साथ बहादुर चीन के साथ लगेगा। यहाँ से शुरू से करेंगे हम इसी से देखिए यहाँ तक, तो ये आपको म्यांमार, म्यांमार के साथ कौन कौन राज्य हो गया बहादुर, म्यांमार के साथ ये लाइन लिख लीजिए, क्या है म्यांमार, म्यांमार लिख लिए। ये लाइन बहादुर क्या है तो चीन, ये छोटा वाला जिस बहादुर यहाँ पर भूटान था। अब इन्हें जो लाइन से खींचे ले बहादुर की लाइन खींचे नीचे, ये आपका बांग्लादेश, क्या है तो बांग्लादेश कहाँ तक ला, यहाँ तक बांग्लादेश आता है, यहाँ से लेकर बहादुर यहाँ तक बांग्लादेश। तो देखिए ध्यान से देखेंगे। तो पहली बात कि चीन के साथ कौन कौन राज्य लग रहा है, पूर्वोत्तर राज्य में बोल रहे हैं, पूर्वोत्तर राज्य में सिर्फ और सिर्फ चीन के साथ बहादुर म्यांमार लगता है, ठीक है। और पूर्वोत्तर राज्य में बहादुर और
म्यांमार बोल रहा है, अरुणाचल प्रदेश लगता है। चीन के साथ कौन बहादुर? अरुणाचल प्रदेश। और म्यांमार का साथ है बहादुर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तक लगता है। कहाँ तक लगता है? मिजोरम तक लगता है। ये मिजोरम जो है ना बाबू, एक तरफ से बांग्लादेश लगता है, एक तरफ से म्यांमार लगता है। इस बात को ध्यान देंगे, एक तरफ से बांग्लादेश, एक तरफ से म्यांमार लगता है। कोई दिक्कत? तो ये जो छोटा त्रिपुरा दिख रहा है, त्रिपुरा बहादुर बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। जीरो लाइन से घिरा रहता है, बहादुर से जीरो लाइन से घिरा हुआ रहता है। ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश जो है ना, चीन साथ अरुणाचल प्रदेश 3 देश से लग रहा है। कितने देश से बहादुर? 3 देश से। एक है भूटान से लग रहा है, एक चीन से लग रहा है, और एक म्यांमार से। क्या 3 देश से लगा बहादुर? ये छोटा वाला जो कलर का है भूटान है, ठीक है। तो 3 देश से लग रहा है, ये 3 देश से लगा। कोई दिक्कत? लगा क्या? नहीं लगा। नागालैंड बात करेंगे तो नागालैंड सिर्फ और सिर्फ म्यांमार से लगता है। देश से बोल रहे हैं तो, है ना। और राज्य से बोलेंगे तो बहादुर उधर अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर से लगता है। ठीक है। मणिपुर भी लगता है बहादुर एगो से। मिजोरम बहादुर 2 गो से। किससे किससे? तो बांग्लादेश से भी, बांग्लादेश से, लाइन जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश से। और किससे बहादुर? ये देखिए, ठीक है। और ये जो मेघालय है बहादुर, मेघालय के बीच में लाइन खींचा हुआ है। तो मेघालय सिर्फ और सिर्फ लगता है किससे? एक देश से। और कौन देश है? वैसे बांग्लादेश है। कोई दिक्कत है बहादुर? बांग्लादेश है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बोलिए। ये नहीं वो लाइन खींच रहे थे कि इधर लाइन खींच रहे बहादुर, कोई लाइन खींच रहे इसी से खींच रहे लाइन ना, ये लाइन खींच रहे हैं, ये लाइन से खींच रहे हैं। देखो यहाँ पर खींचा है लाइन, देखो ध्यान से, ये लाइन खिंचा रहा है बाबू। तो ये लाइन जो खींचे अभी हम, जैसे ये लाइन अभी हम खींचे बहादुर, ऐसे 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 ऐसे, ये है पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल कितने से लगल है बाबू? तो पश्चिम बंगाल इधर बहादुर नेपाल से भी लग रहा है पश्चिम बंगाल, भूटान से भी लग रहा है पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश से भी लग रहा है पश्चिम बंगाल, असम से भी सट रहा है बहादुर पश्चिम बंगाल, है ना। इधर की बात करते हैं तो कोई दिक्कत? मामला ये था। और असम तो बांग्लादेश से भी लगता है, भूटान से भी लगता है बहादुर। और असम जो है, असम बांग्लादेश के ऊपर से भी लग रहा है, नीचे से भी लग रहा है, दोनों तरफ से लगता है असम बांग्लादेश से, है ना। तो बहादुर यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो बोलिए। और सिक्किम ऊपर दिख रहा है, सिक्किम बहादुर 3 गो से लग रहा है। कौन कौन? तो चीन से, नेपाल से, भूटान से। तो आइए हम लोग बारी बारी से सबके हम लोग देख लेते हैं बहादुर, है ना। सबके देख लेते हैं। तो भारत के कुल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है मतलब कोई देश से लगता है। 16 राज्य है और कितने केंद्र शासित है बहादुर? 2। 16 राज्य में कौन कौन है बहादुर? 1 मिनट। 16 राज्य में कौन कौन राज्य है जो इंटरनेशनल से लगता है? जैसे बहादुर यहाँ से देखिए, यह गुजरात, क्या है? गुजरात 1 हो गया। ये है बहादुर राजस्थान, कितना हो गया? 2 हो गया। ये है आपका बहादुर पंजाब, कितना हो गया? 3 हो गया। ये है आपका बहादुर कथी है, बताइए। ये है आपको, कोई बताइए क्या है, बताइए, ये बताइए ऊपर वाला क्या है? जम्मू कश्मीर है कि लद्दाख है? आप ही लोग बताइए क्या है बहादुर। चलिए, ये है आपको जम्मू कश्मीर, 4 हो गया। ऊपर है बहादुर लद्दाख। ये हालांकि दोनों है केंद्र शासित, ठीक है। केंद्र शासित, केंद्र शासित का खाली घेरा मार देते हैं, घेरा मार देते हैं। तो इन्हें आता है राज्य, इन्हें आता है बहादुर हिमाचल प्रदेश, 4 हो गया। केंद्र शासित 2 गो दिया गया बहादुर, 2 गो दिया केंद्र शासित, ठीक है। 4 हो गया। उत्तराखंड 5 दिख गया। यहाँ पर आता है बहादुर सिक्किम में 6 हो गया। अरुणाचल प्रदेश 7 हो गया। नागालैंड 8 हो गया। मणिपुर 9 हो गया। मिजोरम 10 हो गया। त्रिपुरा 11 हो गया। मेघालय 12 हो गया। असम 13 हो गया। और क्या बोलते हैं, पश्चिम बंगाल 14 हो गया। यहाँ बहादुर इधर देखिए, यूपी भी है तो कुछ दूसरे देश से लग रहा है, 15 हो गया। और अपना बिहार 16 गो जो है से बाहरी देशों से साझा करता है बहादुर। और 2 यूटी भी है जो बाहरी देशों से साझा करता है। तो आप लिख सकते हैं, पॉइंट बना के लिख लीजिए कि भारत के कुल 16 राज्य एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश देशों के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साझा करता है ना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साझा करता है। लिख लिए बहादुर? अब लिख लिए तो अब आइए हम लोग के फिगर बना के लिखते हैं। जैसे हम लिखवा रहे हैं वैसे लिखना है, ठीक है। जैसे बहादुर पे देखिए, अरुणाचल प्रदेश,
अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से बहादुर कौन कौन देश लगता है, हेडिंग दीजिए। अब हेडिंग दीजिए, भारतीय राज्यों के साथ पड़ोसी देश, भारतीय राज्यों के साथ पड़ोसी देश। हेडिंग दे दीजिए, भारतीय राज्यों के साथ पड़ोसी देश। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद हेडिंग का इसके बाद क्या लिखिए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में बहादुर किस किस से लगता है लिखना है, तो भूटान से भी लगता है बहादुर, चीन से भी लगता है बहादुर, और किससे लगता है ना, म्यांमार से भी लगता है। ये हो गया, ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं, सब बारे में लिखवा देंगे। जैसे सिक्किम के बारे में अगर बात करते हैं, सिक्किम बहादुर से लिखिए, सिक्किम बहादुर। सिक्किम में ऊपर हम बात करेंगे चीन से बहादुर। देखिए एक तरफ से जन लिख रहे हैं ना, ऐसे एक तरफ से फिगर में लिख रहे हैं, फिगर में है ना। देखिए ऊपर से चीन है ना, ऊपर से चीन बहादुर सिक्किम में, ऊपर चीन है ना, हाँ ऊपर चीन था कि नहीं, तो बहादुर था, तो ऊपर चीन हो गया बहादुर। एक तरफ पहले बात करेंगे तो नेपाल हो गया बहादुर, नेपाल हो गया। इन्हें बात करेंगे बहादुर, कौन है बहादुर, भूटान हो गया, है ना। ऐसे लगता है, दिमाग में फिगर बनाने बना रहे हैं ऐसे, है ना। बगल में अगर लिखते चलिएगा, ठीक है। बगल में अगर हम पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल लिखते हैं शॉर्ट में, वेस्ट बंगाल बहादुर, तो वेस्ट बंगाल के ऊपर सामने लिखेंगे भूटान, नेपाल, नेपाल लिखेंगे, यानी क्या लिखेंगे बहादुर, तो बांग्लादेश, बांग्लादेश। इसको भी ऐसे बना दिए, ठीक है। थोड़ा बगल में आते हैं, इन्हें देखते हुए चलिएगा। बगल में हम लोग आते हैं तो कोई और देश ले लेते हैं, जैसे क्या ले लें, क्या ले लें बहादुर, बताइए। उत्तराखंड ले लेते हैं, क्या लेते हैं, उत्तराखंड। उत्तराखंड जो बहादुर, देखिए उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड जो है बहादुर, उत्तराखंड, उत्तराखंड एक तरफ से इधर से लग रहा है नेपाल के साथ है, और ऊपर से लग रहा है बहादुर चीन के साथ है। और लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बताइए। लगे उत्तराखंड, कोई दिक्कत। उत्तराखंड। यूपी, सिर्फ और सिर्फ यूपी अगर लेते हैं, यूपी बहादुर तो खाली ऊपर लगता है नेपाल के साथ है। बिहार लेते हैं बहादुर तो बिहार का लगता है ऊपर नेपाल के साथ है ना। बिहार लेते तो ऊपर नेपाल के साथ लगता है। कोई दिक्कत बहादुर, कोई दिक्कत है तो बताइए। इतने हैं जो, देखिए जैसे नेपाल 3 देश के साथ लगता है, सिक्किम 3 देश के साथ लगता है ना। पश्चिम बंगाल 3 देश के साथ लगता है, उत्तराखंड 2 देश के साथ लगता है, बिहार यूपी बहादुर 1 देश के साथ लगता है, और 3 देश से लगने वाला बताइए बहादुर। जैसे आपको असम, असम बहादुर 2 देश के साथ लगता है, असम। चलिए फिगर में देखिए, असम बहादुर 2 देश से लग रहा है, कहने एक तरफ लग रहा है ऊपर भूटान से, और नीचे लग रहा है बहादुर बांग्लादेश से, है ना। तो असम को भी लिख लीजिए, असम को भी लिखिए बहादुर यहाँ पर 2 गो से असम, क्या चीज़, असम कितने से 2 गो से, एक ऊपर लग रहा है भूटान से, और बहादुर नीचे इधर लग रहा है कुछ बांग्लादेश से, बांग्लादेश से, है ना, लग गया। कोई दिक्कत। अब हेडिंग दीजिए आप लोग, हेडिंग दीजिए बहादुर, पड़ोसी देशों से भारतीय राज्यों का सीमाएं, पड़ोसी देशों से भारतीय राज्यों की सीमाएं। हालांकि वही चीज़ जो लिखवाना था हम लिखवा दिए बहादुर, लेकिन लिख लीजिए, लिख लीजिए बहादुर, लिखिए पड़ोसी देशों से भारतीय राज्यों की सीमाएं, लिख लिए। जैसे बहादुर मान लीजिए हम पहला बना लिए बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश बना लिए। चलिए बना लिए बांग्लादेश। बहादुर बांग्लादेश से बहादुर पहली कहानी है कि बांग्लादेश कौन कौन से लगता है, तो असम से लगेगा, मेघालय से लगेगा, मेघालय से लगेगा बहादुर, और त्रिपुरा से लगेगा। कौन बांग्लादेश से बात कर रहे हैं, मिजोरम से लगेगा, और किसे लगेगा बहादुर,
पश्चिम बंगाल से लगेगा। इतना सारा है, मतलब कि 5 राज्यों से लग रहा है। कितने राज्यों से बहादुर? बांग्लादेश 5 राज्यों से लग रहा है बांग्लादेश। लगा ना 5 राज्यों से। अब अगर वही अगर हम बात करेंगे नेपाल के बारे में, नेपाल बहादुर, तो नेपाल भी 5 राज्यों से लगता है। कितने राज्यों से बहादुर? 5 राज्यों से। कौन कौन? जैसे क्या लग गया? सिक्किम लग गया, पश्चिम बंगाल लग गया, उत्तराखंड लग गया, बहादुर, और बिहार लग गया, यूपी लग गया। तो 5 राज्य हुआ। नेपाल भी ऐसे बहादुर कितने राज्य से लगता है? तो 5 राज्य से लगता है। तो लिखते चलिए। अगर बगल में अगर हम चीन के बारे में अगर बात कर लेते हैं बहादुर, किसके बारे में? चीन के बारे में। तो चीन कितने से लगता है बहादुर? चीन, तो चीन की गिन लेते हैं। ऊपर लद्दाख, सॉरी लद्दाख लिखना है ना, लद्दाख यूटी है, मतलब केंद्र शासित है। बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश, बात करेंगे बहादुर सिक्किम, शॉर्ट में लिख रहे हैं। बात करेंगे बहादुर उत्तराखंड बहादुर। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश, एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश। मतलब कितने से बहादुर? 1 2 3 4 राज्य से और 1 केंद्र शासित से लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आते हैं थोड़ा सा पागल देश के पास आते हैं। पागल देश का नाम है प से पागल, प से पाकिस्तान। पाकिस्तान से भी आते हैं बहादुर। तो जैसे पाकिस्तान भी लगेगा कुछ ही, लद्दाख से लगेगा, जम्मू एंड कश्मीर से लगेगा, पंजाब से लगेगा बहादुर, एक फिगर में बता देंगे। राजस्थान से लगेगा, राजस्थान से, गुजरात से। चलिए थोड़ा सा मैप में आते हैं। मैप अगर हम यहाँ से देखेंगे, गया मैप को, चलिए सब लिख रहे हैं ना, बहादुर। मैप में अगर आते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए मैप में। तो इसको पहले हम साफ करते हैं बहादुर। चलिए थोड़ी साफ कर लेते हैं पहले। चलिए साफ कर लिए। कहानी थोड़ा देख लेते हैं। चलिए इधर का साफ कर रहे हैं, ये नहीं साफ करते हैं, इधर। चलिए देखेंगे ध्यान से। देखो बहादुर, अभी हम जो लिखवा, ये है पाकिस्तान, पाक, पी ए के पाकिस्तान। चलो पाकिस्तान का शॉर्ट में लीजिए, पाक। क्या लिख लिए? पाक, शॉर्ट में लिख लिए। तो ये पाकिस्तान से बात हो। देखिए यहाँ से हम कलर शुरू करेंगे। ये रेड कलर दिख रहा है, रेड कलर। ऐसे होते 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 बहादुर यहाँ तक आएगा। तो ये है गुजरात के साथ लगेगा पाकिस्तान, राजस्थान के साथ लगेगा बहादुर, पंजाब के साथ लगेगा, ये आपको जम्मू कश्मीर से लगेगा, और लद्दाख से लगेगा। तो लगा बहादुर, कहानी तो लग गया, दिख गया कहानी, है ना, कहानी दिख गया। वैसे हम इधर बात करते हैं नेपाल से। जैसे नेपाल यहाँ पर है, जैसे नेपाल बहादुर लाइन है नेपाल। तो नेपाल उत्तराखंड से, यूपी से, बिहार से, ये नहीं थोड़ा पश्चिम बंगाल से और सिक्किम से नेपाल लग गया। ठीक है, यहाँ पर आता है बहादुर भूटान पर। भूटान को लिखिएगा, भूटान पर आता है बहादुर। तो भूटान सिक्किम से, पश्चिम बंगाल से, असम से, और अरुणाचल प्रदेश से। इतना राज्य से लग रहा है बहादुर, इतना राज्य से लग रहा है। इन्हें आते हैं बहादुर थोड़ा सा बांग्लादेश का। तो बांग्लादेश का कहानी क्या है बहादुर? तो बांग्लादेश बहादुर इन्हें पश्चिम बंगाल से, इन्हें मेघालय से, असम से, अगर असम से दोनों तरफ से लगता है बहादुर, त्रिपुरा से और मिजोरम से। ये बांग्लादेश लगता है। म्यांमार की अगर बात करते हैं तो म्यांमार बहादुर अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड से, मणिपुर से, मिजोरम से, ये सबसे लगता है।
तो बहादुर यहाँ तक आपको समझ में आया। चीन, चीन कहते हैं। चीन बहादुर लद्दाख से लगता है, हिमाचल प्रदेश से लगता है, उत्तराखंड से लगता है, और नेपाल के वजह से बिहार और यूपी छुप जाता है। फिर यहाँ सिक्किम से लगता है, अरुणाचल प्रदेश से लगता है, इतने राज्यों से लगता है। तो बहादुर समझने में यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत है यहाँ तो समझने में तो बोलिए। दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो आइए थोड़ा और हेडिंग दीजिए। तब हेडिंग दीजिए, भारत से भारत से संलग्न सीमा रेखा के नाम, मतलब भारत से सटा हुआ देश का बोल रहा है कि भारत का सीमा रेखा का नाम, भारत का सीमा रेखा का नाम। तो भारत का सीमा रेखा का नाम बोला बाबू, चलो तो फिर वो मैप को ले लेते हैं। जैसे मैप ले समझा खाते, जैसे बहादुर इसको हम लोग बोले पाक, क्या बोले? पागल आदमी पाक। इसको बोले नेपाल, इसको बोले भूटान, इसको बोले चीन, इसको बोले म्यांमार। ठीक है, एक मिनट, म्यांमार कहने से घुमा दीजिए, यानी म्यांमार बता दिए। तो बहादुर ये जो रेखा है, जो लाइन खिंचा रहा है, इसको बोलते हैं बहादुर रेड क्लिफ। क्या बोलते हैं? मतलब कि रेड क्लिफ जो है ना बहादुर, और पहला लिखते हैं, इसे हेडिंग लिखते हैं कि रेड क्लिफ रेखा जो है, रेड क्लिफ रेखा बहादुर, ये पहली पॉइंट कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है। भारत और किसके बीच में बहादुर? पाक के बीच में है। दूसरी पॉइंट बोलेंगे कि भारत और बांग्लादेश के भी बहादुर है। भारत और किसके? तो बांग्लादेश का है बहादुर कि 17 अगस्त 1947 के अंग्रेज के द्वारा एक लाइन खींच दिया गया था रेड क्लिफ व्यक्ति के द्वारा। इधरों खींच दिया गया था बहादुर और इधरों खींच दिया गया था, है ना। और ये था पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश, ये था पश्चिम पाकिस्तान जो भी वर्तमान पाकिस्तान है। और 1971 में आज़ाद होने के बाद बहादुर बांग्लादेश एक पूर्वी पाकिस्तान एक देश बन गया जो बांग्लादेश बोलते हैं, है ना। तो अभी तक रेड क्लिफ दोनों के अंतर्गत आता है। बहादुर और रेड क्लिफ के बारे में अगर बात करेंगे तो 17 अगस्त 47 में सीमा आयोग के अध्यक्ष सिविल रेड क्लिफ के द्वारा सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा खींचा गया था। कोई दिक्कत बहादुर? ये था रेड क्लिफ के बारे में। ठीक है, अब थोड़ा सा आता है मैकमोहन। तो हेडिंग दीजिए मैकमोहन। जैसे मैकमोहन, तो मैकमोहन है जो बहादुर ना भारत और चीन के बीच में है। जैसे किस किस के बीच बहादुर? दूसरा पॉइंट हेडिंग दीजिए, तो भारत और किसके बीच में बहादुर लोग? चीन के बीच में है। दूसरी पॉइंट इसमें लिखेंगे कि 3 जुलाई 1914 को हेनरी मैकमोहन द्वारा लाइन खींचा गया था। 3 जुलाई 1914 को हेनरी मैकमोहन द्वारा खींचा गया था। कोई दिक्कत बहादुर? खींचा गया था। अगली पॉइंट, चीन के तिब्बत और भारत के अरुणाचल प्रदेश तक खींचा था। मतलब कि कहानी यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से इसे खींचते खींचते बहादुर लाइन खींचते तो नेपाल आ गया, फिर यहाँ खींचा, फिर यहाँ खींचा, यहाँ तक खींचा था, है ना बहादुर। तो चीन से म्यांमार तकला, म्यांमार बोल रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश तकला खींचा था। कोई दिक्कत? थोड़ा सा बगल में आता है बहादुर यहाँ पर, ऐसे ऐसे अफगानिस्तान है। ठीक है, अफगानिस्तान के बगल में इससे पाकिस्तान अफगानिस्तान। तो बहादुर जो लाइन दिख रहा है, ये लाइन ये है डुरंड रेखा। जब पाकिस्तान नहीं था तो डुरंड रेखा बहादुर भारत और हिंदुस्तान के साथ था। मैंने बोल रहे हैं अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के साथ था, लेकिन बीच में पाकिस्तान आ गया तो अब रेखा होता है बहादुर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में रहता है बहादुर। कोई दिक्कत? डुरंड रेखा 1893 में खींचा गया था बहादुर, 1893 में खींचा गया था डुरंड रेखा, 93 में, है ना। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहले यहाँ पर थोड़ा दिख रहा है, यहाँ पर अफगानिस्तान 108 किलोमीटर 106 किलोमीटर बहादुर साझा करता है, 106 किलोमीटर। लेकिन पूरा का पूरा डुरंड रेखा पाकिस्तान अब वर्तमान में, मतलब अब इसको बहादुर 106 किलोमीटर अफगानिस्तान हड़प लिया पाकिस्तान, है ना, चीन के सब मदद से। तो अब डुरंड रेखा बहादुर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। वर्तमान में यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। कोई दिक्कत बहादुर? एक आपको आता है, एक आप पता आता है बहादुर कि क्या आता है, मिलेगा कि LOC
LOC, तो बहादुर LOC जो है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बहादुर? कि लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल बहादुर। LOC जो है ना, से भारत और पाकिस्तान के बीच में है। LOC कहाँ है बहादुर? भारत और पाकिस्तान, भारत और किसके बीच में बहादुर? पाक के बीच में है ना, भारत और पाकिस्तान के बीच में इधर है बहादुर, ठीक है। अब अगर आप सवाल कह देगा कि LAC बहादुर, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, क्या? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये है बहादुर भारत, ये है भारत और किसके बीच में? तो चीन के बीच में है, लद्दाख के पास ऊपर है बहादुर, हाँ, चीन के बीच में है। कोई दिक्कत है कहानी यहाँ तक ला बहादुर समझने में? एक आता है जीरो रेखा, जीरो रेखा मिलता है बहादुर, जीरो रेखा, जीरो रेखा है। जीरो रेखा कहानी मिलता है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दिख रहा है क्या बोलते हैं, त्रिपुरा। तो जीरो रेखा में लिखेंगे बहादुर, जीरो रेखा हेडिंग देख लिखिए कि भारत और बांग्लादेश के बीच जीरो के साथ सीमा लगता है। जीरो, हाँ, भारत और बांग्लादेश के बीच त्रिपुरा के साथ सीमा लगता है। भारत में कहाँ बहादुर? त्रिपुरा के साथ बांग्लादेश लगता है ना। बांग्लादेश कहाँ होता है? त्रिपुरा के साथ लगता है। एक हेडिंग दीजिए सर्क्रिक रेखा, हेडिंग दीजिए सर्क्रिक। सर्क्रिक के बाद यहाँ पर आएगा जो लाइन हम खींच रहे हैं ना, यहाँ पर देखिए लाइन गुजरात के पास, सर्क्रिक रेखा। पहली पॉइंट सर्क्रिक में क्या लिखेंगे कि 96 किलोमीटर कच्छ के रन में है। ये जो है कच्छ का रन गुजरात में है। ये रेखा जो है ना 96 किलोमीटर तक ला है, यहाँ से यहाँ तक ला 96 किलोमीटर है बहादुर। कहाँ से कहाँ फिर से देखिए 96 किलोमीटर है बहादुर, कितना? और कहाँ? 96 किलोमीटर कच्छ के रन में है। कहाँ बहादुर? कच्छ के रन में। दूसरी पॉइंट कि भारत के गुजरात एवं पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच स्थित है। भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच स्थित है। कौन? सर्क्रिक रेखा बोल रहा है ना, सर्क्रिक रेखा बोल रहे हैं। तो बहादुर लोग यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया बताइए? है समझ में? समझ में आया बात? तो अब हेडिंग दीजिए भारत के प्रमुख चैनल या जल संधि, जो हम लोग कल पढ़ेंगे बहादुर। क्या पढ़ेंगे? भारत के प्रमुख चैनल या जल संधियाँ कल पढ़ेंगे बहादुर। कल कमेंट करके बता देंगे कि क्या पढ़ना है। तो क्लास कैसा लगा बहादुर? और इसके बाद जो ये आपका जो भारत का सामान्य परिचय था, ये आपका लगभग ख़त्म हो गया है ना, सामान्य परिचय। और अगले दिन आएंगे बहादुर, अगले क्लास में आएंगे तो हम भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भौतिक प्रदेश। तो भारत का सामान्य परिचय हमारे हिसाब से ख़त्म हो गया। तो हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे बहादुर, है ना। तो चलिए, तो अब देखिए आगे क्या पढ़ा रहे थे, ध्यान से देखिएगा।